हज का पुरबहार मौसम है और अशहर हज बरकत लुटारे ज़िक़ात शरीफ भी ये हज का महीना है। तो जिसको मतलब है ना कि उम्रा या हज करना है तो ये एहराम की अगर बांध कर पहले प्रैक्टिस घर में कर ले ना, चल सकता है कि नहीं, उठ बैठ सकता है कि नहीं, क्योंकि वो इसका तजर्बा होता नहीं है। खास करके तहबंद में मसाइल ज़्यादा होते हैं। अगर सही नहीं बंधेगा तो आप वो मूवमेंट करना आपके लिए दुश्वार होगा। तो किस तरह बांधना किसी से सीखना भी पड़ेगा तजर्बाकार से, तो ये आप मूवमेंट कर सके। फिर ये कि बाद लोग नाफ के नीचे हो जाता है, ऊपर का पर्दा वो ऊपर का कपड़ा उठ जाता है, तो अब नाफ के नीचे से लेकर दोनों घुटनों समेत ये चारों तरफ जो इसका गोलाई में एरिया है, सब के सब ये सत्र में दाखिल है मर्द के, ठीक है ना। औरत का सत्र तो और भी बड़ा है। तो ये बाद लोगों का नाफ के नीचे होता है, तो ये पेट का वो हिस्सा नजर आता है, तो ये गुनाह का काम है। दूसरों के सामने इसको खोलना, अपने लिए भी बिला जरूरत खोलना, ये भी जायज नहीं है। सत्र खोलना, ये ख्याल रखिएगा। तो यूं मतलब ये कि इसकी प्रैक्टिस आप करने, इसमें नमाज की मूवमेंट जो होती है, सज्दे में जाना, झुकना, उठना, ये भी इसमें घर में आप कर रहे हो, वाकई बहुत दुश्वारी होती है। बाज़ औक़ात फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहना हो ना, अब वो एहराम संभाले या नमाज को संभाले, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिस अच्छा, और ऊपर की भी प्रैक्टिस कर ले एहराम की, कि वरना ये कि इधर से खुल जाएगा, उधर से खुल जाएगा, पेट से ऊपर चला जाएगा, पीठ खुल जाएगी, कभी हट जाएगा। तो ये इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुनासिब होगा। और एहराम फुल साइज का हो, सस्ता लेने के शौक में कहीं ऐसा ना हो कि आपको आजमाइश बढ़ जाए। वैसे तौलिया का एहराम मैंने मुनासिब महसूस किया है कि हवा से जल्दी नहीं उड़ेगा, थोड़ी बहुत हवा से जाम हो जाएगा। तो ये अब गर्मियों में थोड़ा आजमाइश होती है इसमें। और तहबंद चाहे तो मोटे कपड़े का भले पहन लें, लेकिन तौलिया ऊपर होगा तो आसानी। ये बात सूरतों में कि दोनों तौलिया हो तो आसानी होगी, बात सूरतों में दोनों कपड़े की चादरें होंगी तो आसानी होगी। फिर सीजन वाइज भी इसका हिसाब होता है कि कौन सा आपको मुवाफिक आए। कंधा खुला रखकर बाद लोग नमाजें पढ़ रहे होते हैं, तो ये मकरूह तंज़ीही, मकरूह तंज़ीही है, कंधा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। बाज़ों का तो पूरा पूरा सीना खुला होता है, तो मकरूह तहरीमी है ना। नमाज में सीना खुला होना ये मकरूह तहरीमी है। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा आपको। ये बिल्कुल ऐसा हो कि नमाज में सीना खुला हुआ ना हो। बिलफर्ज नमाज में ये गिर जाता है, बाजू का गिर गया तो हाथ के इशारे से फौरन अगर आप सीने को छुपा लेंगे ना, अगर खुल गया था तो फौरन छुपाने से वो करात नहीं होगी। क्या क्या एहतियातें करनी, ये भी शायद सवाल है। तो ये तो सारी वो रफ़ीकुल हरमैन में लिखी हुई है, तो इसकी तो पूरी लिस्ट है। अच्छा, अब मीकात के ताल्लुक से अर्ज करता हूँ कि मीकात उस जगह को कहते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा के जाने वाले को बगैर एहराम से आगे जाना जायज नहीं। चाहे वो तिजारत के लिए जा रहा हो, किसी दोस्त के पास जा रहा हो, या अपना घर है उसका मक्के शरीफ में इसलिए जा रहा हो, किसी तरह भी इसको अगर मक्का मुकर्रमा जाना है तो मीकात के बाहर से वो चला है। सपोज करो कि पाकिस्तान से चला है, अब वो जाता है मक्के शरीफ में कि इसका उम्रे का इरादा नहीं है, तो अब मक्के शरीफ जाना चाहता ही है, तब भी ये एहराम के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। अब वो एहराम चाहे उम्रा शरीफ का हो चाहे हज का हो, एहराम वाजिब है, ये ख्याल रखिएगा। ये ड्राइवरों के लिए, बेचारों के लिए बड़ा मसाइल होते हैं। आना जाना कर रहे होते हैं बगैर एहराम के, मीकात से बाहर चले जाएंगे, फिर मीकात के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और ये एहराम जरूरी है। तो मीकात का तो मैंने बता दिया कि
वो मीका, अच्छा मीकात फिर मुख्तलिफ है। अब हम पाकिस्तान में जाएंगे तो मीकात ऐसी कोहे यलमलम, ये जद्दा शरीफ से 70 किलोमीटर पहले जो लिखा हुआ है कि वो आ जाती है मीकात। जद्दा शरीफ ये मीकात के बाहर नहीं है। जद्दा शरीफ जो है ये हिल में है। मीकात और हरम के दरमियान जो मकाम होता है उसको हिल बोलते हैं। तो जो जद्दा शरीफ में और मक्का पाक जाना चाहता है, जद्दा शरीफ में रहता है जैसे मक्के पाक में, इसको एहराम वाजिब नहीं है, क्योंकि ये मीकात से के बाहर से नहीं आ रहा ना, तो हिल के अंदर से हरम में जा रहा है, तो वो जायज है उसके लिए। तो जद्दा शरीफ जो जा रहे हैं, जैसे यहाँ हज के लिए जाएंगे तो इनके लिए जो बेहतर तरीका वो हमजा के दादा जान ने बताया ना, वो दुरुस्त कि पहले से मतलब बांध ले। हवाई जहाज में बांधने का मौका मिलेगा नहीं, कहाँ कपड़े बदली करेंगे, कैसे बांधेंगे, दुश्वारी होगी। हाँ, अगर शिप जो होती है सफीना मदीना, पहले तो चलते थे, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं चलते, दूसरे मुल्कों का पता नहीं है, सफीने जाते हूँ तो सफीने में शुरू से एहराम पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लंबा सफर होता है, तो वो बाद में वहाँ मौका मिल जाता है, जगह कुशादा होती है, तो वहाँ एहराम बांध ले। अच्छा, एहराम बांधने से यानी कपड़े दोनों लपेट लिए तो एहराम की पाबंदियां शुरू नहीं हो जाती। ये दूसरे लिबास ही की तरह उसमें रहेगा, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदियां कब शुरू होंगी? जब एहराम की नियत करेगा, पाबंदी अब भी शुरू नहीं होगी। नियत के बाद लब्बैक या इसकी मिसल जब तक नहीं कहेगा, एहराम की पाबंदी शुरू नहीं होगी। तो नियत, अच्छा, दो नफल, ये नफल ये जरूरी नहीं है, यानी अगर किसी ने एहराम की नियत करी मगर नफल नहीं पढ़े, मसलन मकरू वक्त था तो नफल पढ़ना इजाजत नहीं है, इस तरह, या वैसे सुस्ती की वजह से उसने नफल नहीं भी पढ़े तब भी एहराम की नियत मुमकिन है, कर ले, ठीक है। ये सुन्नत ये है कि वो नफलें पढ़ के पहले नफलें पढ़े, तो छोड़नी नहीं चाहिए। तो अब ये कि एहराम की नियत करके, जब एहराम की नियत करेंगे कि मिकात से पहले करनी है, मिकात के बाद करेंगे तो मिकात चूंकि आपने क्रॉस कर लिया बगैर एहराम के, जाना ही मक्के शरीफ था, तो अब ये कि दम वाजिब हो जाएगा। यहां तर्के वाजिब पर दम होता है। एक कुर्बानी जिन शराइत की, जिस यानी बकरे की जो शराइत है कुर्बानी के, उन्हीं शराइत का बकरा, वो भी हुदूद हरम में। हुदूद हरम बहुत है, काबा शरीफ भी हरम में, मस्जिदुल हराम भी हरम में। मस्जिदुल हराम को लोग समझते हैं हरम है, बेशक वो हरम शरीफ है, लेकिन इसके बाहर भी हरम है और मीलों तक हरम फैला हुआ है। तो हुदूद हरम में दाखिल हो गया, तो अब यह कि कुर्बानी जो करनी होगी उसको हुदूद हरम में ही करनी होगी। वो जो दम वाजिब हुआ, और इसको ना खुद खा सकता है ना किसी गनी को यानी मालदार को खिला सकता है, ये गरीबों में सदका होगा। अच्छा, अब कोई मीकात में आ तो गया बगैर एहराम के, अब वो दम से बचना चाहता है, उसका तरीका ये कि मीकात के बाहर निकल आए। मीकात के जब बाहर निकल जाएगा फिर वापस लौट, फिर वहां से एहराम का दम, एहराम बांधकर दाखिल हो जाए हरम में, तो अब ये कि वो दम जो उसका माफ हो जाएगा। ये सहूलत है, लेकिन ये कौन कर सकता है? आपको ले कौन जाएगा हरम के बाहर? वो तो जो वहाँ के रिहायशी हैं उनके पास गाड़ियां होती हैं, और वो उनको ये सूरतें बन सकती हैं, आम आदमी को नहीं बन सकती सूरत। ये चंद मतलब मसाइल इसके अर्ज किए मैंने, बाकी पाबंदियां जो है वो तो उसकी तफसील तो काफी है, क्या मतलब हराम है, क्या मकरू है, क्या इजाजतें हैं, तो ये पूरी लिस्टें उसमें रफीकुल हरमैन में मौजूद है, वहां से देख लीजिए। जो मकतबतुल मदीना किताब है, रफीकुल हरमैन हज की किताब, वो मतलब डिटेल है उसमें। बहार शरीफ के छठे हिस्से में भी ये मसाइल लिखे हुए हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद से जो
کندھا کھولنے کی بات ہوئی تھی، تو یہ مکروہ تنزیہ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے، اور بعض علماء جیسے مفتی شریف الامجدی صاحب رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس کو مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے، مفتی شریف الامجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس سے تو ہر صورت میں بچنا ہی ہوگا. جی. جہاں تک رہا سینے کا کھلا رہنا، تو جیسے قمیص پہنی ہوئی ہے اور بٹن بعض اوقات کھل جاتے ہیں، تو یہ بٹن کا کھلنا جو ہے یہ تو مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس کو مکروہ تحریمی قرار نہیں دیا. امام اہل سنت کے فتوے کی روشنی میں تحقیق ہے یہ. لیکن احرام کی حالت میں جو کنڈیشن ہے، وہ اگر اس طرح احرام اتر گیا ہے تو اس میں تو باقاعدہ ایک ایسی صورت بن جائے گی کہ بٹن والی صورت نہیں ہوگی. اس کے بارے میں فی الوقت تو مکروہ تحریمی تنزیہ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہے بہرحال یہ سخت حکم ہو گیا بنسبت مکروہ تنزیہ کے. اس میں یہ سینہ کھل گیا احرام میں تو ابھی مکروہ تحریمی وہی اس کو نہ کہا جائے، ہے نا. اس کو مزید کسی سے معلوم کر لیں، دارالفتہ اہل سنت میں فتوے ہوں گے اس کے لکھے ہوئے. اب تو پوری اس کی بھی آپشن موجود ہے نیٹ پر، اس کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اے آئی کے سسٹم میں اس کا باقاعدہ ہے کہ وہ 12,000 یا پتہ نہیں کتنے فتوے جو اب تک ہوئے نا، وہ مزید اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. جو سیکھ لے اس کے لیے سہولت ہو جائے گی. جس موضوع پر اب جیسے بقرعید کے دن آتے ہیں، قربانی کے تعلق سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس میں اگر یہ سرچ کرنا سیکھ لیں گے نا، تو آپ قربانی کا مسئلہ اس میں آ جائے گا، فتویٰ آ جائے گا پورا لکھا ہوا، یا کلپ آ جائیں گے، کلپ بھی ہیں، تو اس طرح معلومات ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.